गर्मी के दिन थे। सूरज अपनी पूरी ताकत से आसमान में चमक रहा था। गांव के छोटे से कच्चे घर में, जहां छत पर प्लास्टिक की चादरें और बांस के सहारे मकान जैसे तैसे टिके हुए थे, वहां की दुल्हन प्रियंका ने पैर रखते ही अपनी नापसंदी जाहिर कर दी थी। माँ जी, मैं यहां नहीं रह सकती। यह घर तो रहने लायक नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने गरीब हैं। प्रियंका ने अपनी सास शीला देवी से झुलझुलाते हुए कहा। शीला देवी एक अनुभवी और शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने प्रियंका की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह घर भले ही कच्चा है, लेकिन इसमें हमने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई है। तुम्हें यहां थोड़े समय तक रहकर इसे अपना समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका, जो शहर की आलीशान जिंदगी की आदी थी, गुस्सा और बढ़ गया। मुझे यह सब नहीं सुनना माँ जी। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। अगर मुझे पता होता कि आप लोग इतने गरीब हैं तो मैं कभी इस घर में शादी ही नहीं करती। प्रियंका के पति महेश एक सीधा साधा किसान था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि घर का गुजारा हो सके। उसने शादी के पहले प्रियंका को कभी यह नहीं बताया कि उसका परिवार कितना गरीब है, क्योंकि उसे लगा कि प्यार के आगे दौलत का महत्व नहीं होता। प्रियंका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे घर को देखकर ऐसे कहोगी। मैं मानता हूं कि यह घर छोटा है, पर यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। महेश ने प्रियंका से भावुक होकर कहा। प्रियंका, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। यहां ना अच्छे कपड़े पहनने की जगह है, ना दोस्तों से मिलने जुलने का मौका। यह सब मेरे बस का नहीं है, प्रियंका ने जवाब दिया। गांव की औरतें को जब पता चला कि नई बहू को यह घर पसंद नहीं, तो उन्होंने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। देखो, शहर की लड़की है, इसे गांव का खाना पीना और रहन सहन भला कैसे पसंद आएगा? एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, शादी तो गांव के लड़के से की है, लेकिन सपने शहर जैसे देखती है। शीला देवी ये सारी बातें सुनती रही, लेकिन उन्होंने प्रियंका से कुछ नहीं कहा। एक दिन प्रियंका ने गुस्से में आकर कह दिया, माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहां रहूं तो घर को ठीक कराइए, या तो मुझे शहर ले चलिए, या फिर मुझे मेरे मायके वापस जाने दीजिए। शीला देवी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बेटी, यह घर तो हमारे लिए मंदिर जैसा है। इसे छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें यह घर पसंद नहीं तो यह तुम्हारी मर्जी है, पर याद रखना, घर बनाने में दौलत नहीं बल्कि प्यार और मेहनत लगती है। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। घर की छत से पानी टपकने लगा। प्रियंका ने यह देखा और गुस्से से महेश से कहा, अब तो तुम देख ही रहे हो यहां एक दिन भी रहना कितना मुश्किल है। मैं अब यहां नहीं रह सकती। महेश ने प्रियंका को समझाने की कोशिश की। प्रियंका, अगर हम दोनों साथ मिलकर इस घर को ठीक करें तो यह घर तुम्हें भी अपना लगेगा। गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ होना ही असली धन है। प्रियंका को यह बात समझ नहीं आई। वह उस रात सोते वक्त बहुत रोई। अगली सुबह शीला देवी ने प्रियंका को खेत पर चलने के लिए कहा। प्रियंका ने पहले मना किया, लेकिन जब दबाव पड़ा तो वह चली गई। खेत पर उसने देखा कि महेश और गांव के बाकी किसान कितनी मेहनत से काम कर रहे थे।
उनके हाथों में फटे छालों और माथे पर पसीना देखकर प्रियंका का दिल पिघलने लगा। उस दिन प्रियंका को एहसास हुआ कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक परिस्थिति है जिसे मेहनत और सहनशीलता से सुधारा जा सकता है। उसने धीरे धीरे गांव के रहन सहन को अपनाना शुरू किया। अब वह सास ससुर और पति के साथ घर को ठीक करने में मदद करने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख दौलत में नहीं बल्कि अपनों के साथ में है। कुछ महीनों बाद प्रियंका पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसे अपने सास ससुर का वह कच्चा घर किसी महल से कम नहीं लगता था। उसने शीला देवी से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सबकी मेहनत और समझने में बहुत देर कर दी। आप सच कहती थी, घर दौलत से नहीं प्यार और भरोसे से बनता है। शीला देवी ने प्रियंका को गले लगाते हुए कहा, बेटी, समझदारी से लिया गया हर फैसला देर सवेरे सही ही होता है। अब तुम हमारी असली बहू हो। इस तरह प्रियंका ने गांव को अपनाया और सच्चे सुख का मतलब समझाया। गरीबी भले ही उनकी किस्मत थी, लेकिन उनका घर अब परिवार और विश्वास से भर चुका था। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।